डायमंड यानी हीरे का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में कोहिनूर का ख्याल आता है, जिसकी गिनती विश्व के सबसे खूबसूरत और बड़े डायमंड में की जाती है। लेकिन कोहिनूर की खूबसूरती के साथ एक ऐसा रहस्य जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से इस हीरे को श्रापित माना जाता है। आखिर क्या है कोहिनूर से जुड़ी कहानी और क्यों इस हीरे को माना जाता है श्रापित? जानेंगे सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में। कोहिनूर से जुड़ा श्राप। कोहिनूर का मतलब आभा या रोशनी का पर्वत होता है, जिसकी चमक इतनी शानदार होती है कि इस हीरे को ब्रिटेन की महारानी ने अपने ताज पर लगवा लिया था। माना जाता है कि कोहिनूर को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदान से प्राप्त किया गया था। लेकिन इसके इतिहास और रहस्य को लेकर कई तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा श्रापित है, इसलिए यह हीरा जिस किसी के पास रहता है उस इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कहते हैं कि कोहिनूर ने कई राज परिवारों को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया था, जबकि जिन राजाओं ने हीरे को अपने पास रखा था उनकी समय से पहले ही मृत्यु हो गई थी। गोलकुंडा की खदान से कोहिनूर के अलावा भी कई बेशकीमती हीरे और रत्न निकले हैं, लेकिन उनमें से कोहिनूर ने ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त की थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि कोहिनूर जिस किसी राजा या राज परिवार के पास जाता था उसकी दुनिया भर में प्रसिद्धि होती थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कोहिनूर रखने वाले राजा और राज परिवार का अंत भी उतना ही खतरनाक होता था। इसलिए कोहिनूर की अच्छाई जानने वाले लोग इस हीरे को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे। कोहिनूर सबसे पहले कब और किसे मिला, इसे लेकर इतिहास में स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन यह माना जाता है कि इस हीरे को सबसे पहली बार जिस इंसान ने पहना था उसने कहा था कि कोहिनूर रखने वाले व्यक्ति का भाग्य चमक जाएगा। लेकिन इस हीरे से जुड़े श्राप की वजह से उस व्यक्ति का जीवन खत्म हो सकता है। भारत में ब्रिटिश शासन शुरू होने से पहले कोहिनूर कई राजाओं के पास गया था, जिसमें अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी से लेकर शाह शुजा और पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का नाम शामिल है। माना जाता है कि कोहिनूर पहले अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी के पास हुआ करता था, लेकिन सन 1772 में दुर्रानी की मौत के बाद कोहिनूर शाह शुजा के पास पहुंच गया था। लेकिन कोहिनूर मिलने के बाद शाह शुजा का बुरा वक्त शुरू हो गया और उसे महमूद शाह ने जंग में हरा दिया था, जिसके बाद शाह शुजा को कश्मीर में कैद कर दिया गया था। ऐसे में शाह शुजा की पत्नी महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंची और उनसे कहा कि अगर आप मेरे पति को कैद से आजाद कर देंगे तो मैं आपको बेशकीमती हीरा कोहिनूर भेंट के रूप में दे दूंगी। ऐसे में महाराजा रणजीत सिंह ने साल 1813 में शाह शुजा को कैद से आजाद करवाकर कोहिनूर हासिल कर लिया था। लेकिन जब यह हीरा रणजीत सिंह के पास आया तो उनका बुरा वक्त शुरू हो गया और उनके साम्राज्य का पतन होने लगा था। लेकिन सन 1849 में यह हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लग गया था, जिसके बाद साल 1850 में इस हीरे को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचा दिया गया था। इसके महज एक महीने बाद ही ब्रिटेन के ज्वेलर्स ने कोहिनूर को शेप देकर उसे महारानी के ताज में जड़वा दिया था। साल 1852 से महारानी विक्टोरिया ने कोहिनूर जड़ा हुआ ताज पहनना शुरू कर दिया था और साथ ही वसीयत में लिखवाया कि इस ताज को सिर्फ राज परिवार की महिलाएं ही पहन सकती हैं और अगर कोई पुरुष ब्रिटेन का राजा बनता है तो उसकी पत्नी को कोहिनूर वाला ताज पहनाया जाएगा। लेकिन ब्रिटेन की महारानी नहीं जानती थी कि वह जिस हीरे को ताज में जड़वा रही हैं, वह उनके साम्राज्य के अंत की वजह बनेगा। शुरुआत में कोहिनूर के जादू की वजह से ब्रिटेन ने कई देशों को गुलाम बनाया, लेकिन इसके बाद जल्द ही ब्रिटेन का साम्राज्य संकट में आ गया था और धीरे धीरे ब्रिटेन के राज परिवार में भी साजिश के तहत हत्या और कत्ल जैसी घटनाएं घटने लगी थी। माना जाता है कि कोहिनूर को किसी साधु द्वारा श्राप दिया गया था और ये कहा गया था कि जो भी राजा इस हीरे को अपने पास रखेगा उसके साम्राज्य का अंत हो जाएगा। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भी इस श्राप के बारे में बताया गया था, इसलिए उन्होंने राजा या फिर राज परिवार में किसी अन्य पुरुष को कोहिनूर रखने की इजाजत नहीं दी थी। महारानी ने सोचा था कि यह श्राप पुरुष राजा को दिया गया है, लिहाजा अगर कोई महिला या रानी इस हीरे को अपने पास रखेगी तो उसका श्राप खत्म हो जाएगा। लेकिन क्वीन विक्टोरिया की यह सोच काम नहीं आई और उनका 63 साल लंबा साम्राज्य आखिरकार अंत होने की कगार पर पहुंच गया था, जिसके बाद साल 1901 में क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि कोहिनूर हीरा ईरान के शासक नादिर शाह के पास भी था, जबकि यह हीरा शाहजहां, तुगलक वंश, काकतीय वंश और ग्वालियर व मालवा के राजा से होते हुए न जाने कितने ही राजाओं और शासकों के पास पहुंचा था। लेकिन कोई भी राजा कोहिनूर को हमेशा अपने पास नहीं रख पाया, क्योंकि जैसे इस हीरे का जादू चलता था वैसे ही एक बेहतरीन साम्राज्य और राज परिवार बनता था और कुछ सालों बाद वह राज्य पूरी तरह से बिखर जाता था। यही वजह है कि कोहिनूर को एक श्रापित हीरा माना जाता है, जिसकी बनावट और खूबसूरती की वजह से कई राजाओं ने इस हीरे को अपने पास रखने की कोशिश की और इसके लिए युद्ध भी लड़ा था।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।